बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊं। बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊं। इसको मैं बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हमने उर्दू का भी इस्तेमाल किया है और हिंदी का भी इस्तेमाल किया है। यानी जो लोग उर्दू जानते हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो लोग हिंदी जानते हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊँ, यह कहना होगा तो कहेंगे मतर ईजी अलआन ऐना रो। मतर ईजी मतलब बारिश हो रही है या बारिश आ रही है। ठीक, अल आन का मतलब अब या अभी। ऐना, ऐना का मतलब होता है कहाँ। ऐना का मतलब होता है कहाँ। बहुत से कंट्री में ऐना का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से कंट्री में वैन का इस्तेमाल किया जाता है। और अरोह, अरोह का मतलब होता है मैं जाऊँ। मैं जाऊँ तो ऐना अरोह, यानी मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ मैं जाऊँ। अब इसमें देखते हैं, रोह का मतलब जाना होता है, और अरोह जब कहेंगे यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर अ होता है तो वो अपने तरफ इशारा करता है। ठीक है, जैसे अरोह, अरोह का मतलब हुआ मैं जाऊं। ठीक है, तो कहेंगे ऐन अरोह, यानी मैं कहाँ जाऊं। ठीक, तो अगर कहना होगा कि बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊं, या बारिश आ रही है, अब मैं कहाँ जाऊं, अगर ये कहना होगा तो आप निधड़क कह सकते हैं मतर ईजी अलआन ऐन अरोह, या मतर ईजी अलआन वैन अरोह, या मतर ईजी अलहीन वैन अरोह। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है उनसे कहो। उनसे कहो वह मेरा इंतज़ार करे। उनसे कहो या उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे। या अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे तगुल हु, तगुल हु। अब एक और चीज़ बता दूँ, किसी भी लफ्ज़ के अल्फाज के शुरू में अगर तो आता है तो वो सामने वाले की तरफ इशारा करता है, उसका मतलब होता है तुम। जैसे अरोह मैंने बताया कि अरोह मतलब मैं जाऊँ, तो तगुल यानी तुम कहो, तगुल यानी तुम कहो। और हु का मतलब होता है हो वह, यानी वह। तो तगुल हु यानी उससे तुम कहो या तुम उससे कहो, इसका मतलब ये होता है। अब हो व इंतज़रनी, हो व मतलब वह, इंतज़रनी यानी वह मेरा इंतज़ार करे। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही कहते हैं। और किसी भी अगर अल्फाज के आखिरी में अगर नी आता है यानी ई आता है तो ई का मतलब वो अपने तरफ इशारा करता है, ई का मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे इंतज़रनी यानी मेरा इंतज़ार करे। ठीक है, तो अगर कहना होगा तगुल हु हो व इंतज़रनी कहेंगे, यानी कि उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे। उससे कहो कि वह मेरा इंतज़ार करे, यानी हम किसी से कहते हैं कि तुम उससे कहो। ठीक है, तुम उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे, तो हम कह सकते हैं तगुल हु हो व इंतज़रनी, तगुल हु हो व इंतज़रनी, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, अगला जुमला है कि है मेरे ख़्याल से यह इस तरह। मेरे ख़्याल से हम लोग कहते हैं ना कि मेरे ख़्याल से यह काम इस तरह से होना चाहिए, या मेरे ख़्याल से यह इस तरह से होगा, या मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस तरह से करूँ। तो आदमी इस तरह से सोचता है और कहता है ना, तो उसको सेम सेम अगर हमको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे हादा अफक्कर कीदा। हादा, हादा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, अफक्कर, अफक्कर, फक्कर का मतलब सोचना होता है। और मैंने पहले जुमले में बताया कि अगर शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है मेरा। ठीक है, या मैं। ठीक है, तो अफक्कर यानी मैं सोच रहा हूँ। अफक्कर का मतलब मैं सोच रहा हूँ। कीदा, कीदा का मतलब तरह होता है। कीदा का मतलब तरह, तरीका, तौर तरीका। हम लोग कहते हैं ना कि ये इस तरह करना है, उस तरह करना है, इस तरीके से करो, तो इसका मतलब कीदा होता है। तरीका या तौर तरीका को अरबी में कीदा कहते हैं। तो अगर कहना है कि मेरे ख़्याल से यह इस तरह करना है या इस तरह से होना चाहिए, तो हम वहाँ पे कह देंगे अना फक्कर कीदा, यानी मेरे ख़्याल से या इस तरह।
या मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से इसको होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे वहाँ पे हादा अफक्कर कीदा, हादा अफक्कर कीदा। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। बहुत से जगह कहा जाता है या कहना पड़ता है या कोई हमसे कहता है या हमको कहना पड़ता है कि आपका मुझ पर हक़ है, आपका मुझ पर हक़ है। जैसे बाप का हम पर हक़ है, माँ का हम पर हक़ है, बीवी का हम पर हक़ है, भाई का हम पर हक़ है। तो अगर यही बात अगर हमको कहना है कि आपका हम पर हक़ है, तो हम कैसे कहेंगे? या कोई हमसे कहता है कि आपका हम पर हक़ है, तो कैसे कहेगा, हम कैसे समझेंगे? तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हक़िक़ अलई, हक़िक़ अलई, हक़िक़ अलई कहेंगे। हक़िक़, हक़िक़ का मतलब होता है, देखिए मैंने आखिरी में पहले बताया, पीछे भी बताया हूँ कि कोई भी अल्फ़ाज़ अगर आखिरी में अगर आता है, जैसे बहुत से अल्फ़ाज़ होते हैं, तो आता है, को आता है, ई आता है, तो सबका अलग-अलग मतलब होता है। उसी तरह से अगर को आ गया, जैसे लास्ट में, जैसे शुरू में हगी है, हगी को का मतलब होता है आपका, को का मतलब होता है आपका। और हकीक, हकीक तो ये होता क्या है? हकीक होता है। आप उर्दू में देख सकते हैं हक, हक को अरबी में क्या कहते हैं? उर्दू या हिंदी में हक ही कहते हैं। हम लोग हिंदी और उर्दू में हक कहते हैं ना, तो सेम सेम वही हक है। तो इसको ऐसे बोलने के लिए लोग हकीक बोलते हैं। ठीक है, तो हगी कहेंगे, हगी। तो हकीक का मतलब होता है आपका मुझ पर, आपका हक है, आपका हक है, आपका हक है, यानी हकीक। अब वही कहेंगे अलई, अलई, तो अला का मतलब होता है पर या ऊपर, और ई आता है आखिरी में अगर, तो ई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, या मुझ पर या मुझे या मेरा, यानी वो समझिए कि वो अना का के जगह पे आ जाता है। अना का मतलब जैसे मैं, मेरा, हमारा होता है ना, उसी तरह से ये ई का मतलब होता है। ई अगर आ गया लास्ट में किसी भी अल्फाज के, तो मतलब मेरा। तो आपका मुझ पर हक है कहना होगा, तो कहेंगे हक़िक़ अलई, हक़िक़ अलई। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक, कहते हैं कि हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, या जी हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो अगर इसको हमें अरबी में बोलना होगा, तो हम कैसे बोलेंगे कि जी हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ? कहेंगे नाम, नाम, नाम का मतलब होता है हाँ या जी हाँ। अगर किसी से कहना है हाँ, तो भी कहेंगे नाम, नाम। ठीक है, या कहेंगे जी हाँ, तो भी कहेंगे नाम। नाम का मतलब होता है हाँ या जी हाँ के लिए नाम का इस्तेमाल किया जाता है। अस्मा, एस्मा, एस्मा का मतलब होता है सुनना। ठीक है, एस्मा का मतलब होता है सुनना। तो एस्मा कहेंगे यानी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और लास्ट में जो क है, तो क का मतलब होता है आपको या आपका। ठीक है, क का मतलब होता है आपको या आपका। तो यहाँ सेंटेंस पूरा क्या हुआ? नाम एस्माक, नाम एस्माक, नाम का मतलब जी हाँ, एस्माक मैं सुन रहा हूँ आपको। लास्ट में को है, उसका मतलब होता है आपको। तो नाम एस्माक यानी मैं आपको सुन रहा हूँ। अगर आप उर्दू जानते हैं, उर्दू पढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं मैं उर्दू में भी लिखा हूँ और हिंदी में भी लिखा हूँ। लास्ट में जो को मैंने अलग कलर में दिया है, उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा या तुम। ठीक है, तो नाम अस्माक ऐसे कहेंगे, नाम अस्माक या अस्माक ऐसा आदमी बोला जाता है, तो कहेंगे जी हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। इस तरह से बोल सकते हैं। हम कहीं से सफ़र करके आते हैं, किसी गाड़ी से आते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि मेरा घर आ गया या मेरा जगह आ गया, मुझे यहाँ उतार दो। अगर ये हमको कहना होगा, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अना बेत ईजी नाज़िलनी हिना, अना बेत ईजी, अना बेत यानी मेरा घर, ईजी का मतलब आ गया, ईजी का मतलब आ गया। ठीक है, नाज़िलनी, नाज़िल का मतलब उतारना होता है, और यहाँ नाज़िलनी कहा गया है, तो नी का मतलब मेरा होता है, यानी मुझे होता है, मेरा या मुझे होता है। ठीक है, तो मुझे उतार दो, नाज़िलनी यानी मुझे उतार दो। हीना, हीना का मतलब यहाँ होता है। बहुत से लोग हीना कहते हैं या बहुत से लोग हुना कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं उर्दू में हमने लिखा है हीना, तो अरबी में तो हीना के नीचे हमने ज़ेर दिया है। अगर हम ज़ेर हटा दें, तो कोई उसको हीना पढ़ेगा, कोई उसको हुना पढ़ेगा। ठीक है, तो नाज़िलनी हीना या नाज़िलनी हुना कह सकते हैं।
अनाबेत इजी नाजिलनी हिना। हमने अरबी में भी लिखा है, देखिए या जो है उसको हमने वाइट कलर में दिया है, और उर्दू में भी है जो उसको नी हमने जो लिखा है उसको वाइट कलर में, ताकि वो आपको साफ दिखे, उसका मतलब समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है मेरा या मैं, ठीक है, या हमारा, ठीक है। तो मेरा घर आ गया अनाबेत इजी, मेरा घर आ गया अनाबेत इजी, मुझे यहाँ उतार दो, मुझे उतार दो को अरबी में कहेंगे नाजिलनी, नाजिलनी। अब यहाँ उतार दो तो हिना नाजिलनी, मुझे यहाँ उतार दो तो हिना नाजिलनी, इस तरह से हम कहेंगे कि मेरा घर आ गया, मुझे यहाँ उतार दो, अनाबेत इजी नाजिलनी हिना, इस तरह से बोल सकते हैं। मुझे दम्माम जाना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी। अब कहते हैं हम लोग मुझे दम्माम जाना है या दम्माम जाना है, कोई भी शहर हो जहाँ जाना होगा वहाँ हम कहेंगे कि हमको फ़लाँ जगह जाना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी। जैसे हम टैक्सी स्टैंड पे जाते हैं, टैक्सी नहीं मिलती है तो हम लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको अगर कहीं जाना हो, हम जा कर के टैक्सी स्टैंड पे या कहीं भी रोड पे हम किसी से पूछ रहे हैं तो क्या कहेंगे, कहेंगे अरोह दम्माम, अरोह अरोह दम्माम, यानी मुझे दम्माम जाना है, मुझे दम्माम जाना है। वैन अहसल टैक्सी, वैन अहसल, वैन वैन का मतलब कहाँ, और अहसल मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आता है उसका मतलब मुझे या मेरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरोह में भी, रोह में भी पहले आ रहा है तो अरोह यानी मुझे जाना है, अरोह यानी मुझे जाना है कहाँ, तो दम्माम, दम्माम यानी मुझे जाना है दम्माम, तो कहेंगे अरोह दम्माम, ठीक। वैन अहसल, वैन अहसल, वैन का मतलब कहाँ होता है, और अहसल का मतलब मुझे, है ना, या मुझे अहसल यानी मुझे मिलेगी, ठीक है, मुझे मिलेगी टैक्सी, टैक्सी को अरबी में टैक्सी कहते हैं, ठीक है, टैक्सी भी कहते हैं या उजरा भी कहते हैं। मैं यहाँ पे टैक्सी का ही इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन मैं उजरा बतला दे रहा हूँ कि उजरा भी कहते हैं टैक्सी को, ठीक है। बहुत से ऐसे लैंग्वेज है जो कि टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे अरोह दम्माम वैन अहसल टैक्सी, यानी दम्माम जाना है या मुझे दम्माम जाना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी, इस तरह से हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए टैक्सी के लिए उजरा का मतलब भी टैक्सी होता है, या और भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो हमको मालूम है यहाँ पे टैक्सी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उजरा भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो बोला जाता हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।